अफ्रीका। जब भी हम अफ्रीका के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन और असलामती का चित्र सामने आता है। मगर मैं जब पर्सनली अफ्रीका गया तो मैंने देखा कि अफ्रीका जैसा हम और आप सोच रहे थे उससे कुछ अलग ही चित्र है। आज हम बात करेंगे उस देश की जिसको अफ्रीका का सिंगापुर कहा जाता है, उसको 1000 हिल कंट्री भी कहा जाता है। मैं आपका होस्ट, दोस्त एंड फेवरेट मोस्ट दिलीप बाबू आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं, द रिपब्लिक ऑफ रवांडा। रवांडा 1962 में आजाद हुआ। उसका कैपिटल का नाम किगाली है। रवांडा का पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में 76 नंबर पे आता है। रवांडा की ऑफिशियल लैंग्वेज स्वाहिली है। उसके अलावा फ्रेंच और इंग्लिश भी बोली जाती है। रवांडा का करेंसी रवांडन फ्रैंक है, जिसका करंट वैल्यू 1 रुपए के हिसाब से 14 रवांडन फ्रैंक है। रवांडा एक ईस्ट अफ्रीका की लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसकी बॉर्डर युगांडा, टांजानिया, कोंगो और बुरुंडी से लगी हुई है। रवांडा में 2 मुख्य प्रजाति है, हुतू और तुत्सी। रवांडा की आजादी के समय से हुतू प्रजाति का प्रभुत्व चला आ रहा था। इसके विरुद्ध में तुत्सी प्रजाति ने 1990 में रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट (RPF) का ग्रुप का गठन किया, जो पड़ोसी मुल्क युगांडा से ऑपरेट किया जाता था। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के प्रेसिडेंट जुनेवल और बुरुंडी के प्रेसिडेंट को मिला के और 9 डेलीगेट्स प्लेन से जब रवांडा आ रहे थे, लैंडिंग के समय उनके प्लेन को तुत्सी प्रजाति ने एयर मिसाइल से उड़ा दिया। इस घटना के बाद पूरे रवांडा में आग सी लग गई। दूसरे दिन यानी कि 7 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई 1994 पूरे 100 दिन तक रवांडा आग से जलता रहा। इस सिविल वॉर में कम से कम 10 लाख लोगों की मौत हुई। इसमें करीब 8 लाख तुत्सी प्रजाति के लोग थे। ये रवांडा के इतिहास का सबसे बड़ा सिविल वॉर है। इस सिविल वॉर को रवांडा जीनोसाइड के नाम से भी जाना जाता है। अभी के प्रेसिडेंट पॉल कगामे सन 2000 से लेके अभी तक रवांडा के प्रेसिडेंट है। उन्होंने 2003 और 2010 के दोनों इलेक्शन में 96% वोट से जीत हासिल की है। रवांडा के नियम के अनुसार एक व्यक्ति 2 इलेक्शन लड़ सकता है, तो उन्होंने 2015 में रूल्स में अमेंडमेंट करके 2017 में फिर से इलेक्शन लड़े और 96% वोटों से जीत हासिल की। इंटरनेशनल मीडिया इस रिजल्ट को मानने के लिए रेडी नहीं है, कारण कोई भी व्यक्ति कितना भी पॉपुलर हो मगर 96% वोट नहीं मिल सकते। उसमें भी प्रेसिडेंट किगामे तुत्सी प्रजाति के हैं। रवांडा अफ्रीका का सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री बना, उसका कारण उन्होंने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है। रवांडा सरकार ने अपने सिविल वॉर को बुला के सबको साथ लेने का फैसला किया। रवांडा ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाई, जिससे देश में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया। किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए सेफ्टी बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। रवांडा ने उस पर फोकस करते हुए अपने सेफ्टी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। उसके कारण वहाँ का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। सेफ्टी के इंडेक्स में वो आज 74 नंबर पे खड़ा है। उसका करप्शन रेट भी बहुत कम हो गया है। रवांडा ने अपने डेवलपमेंट, सेफ्टी और बिजनेस में इतना फोकस किया जो पिछले 30 साल के मुकाबले में बहुत ही आगे है। हमने रवांडा के फ्री इंडस्ट्रियल जोन की विजिट की थी। वहाँ की ग्रीनरी, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेवलप कंट्री के मेट्रो सिटी के जैसे दिखते हैं। रवांडा ने 2008 में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया और वो एनवायरनमेंट के प्रति कितने सीरियस है उनका परिचय दिया। रवांडा का वेदर इतना खूबसूरत है कि पूरे साल में वहां पे मैक्सिमम 30 डिग्री तक तापमान जाता है। मैं खुद किगाली के रोड रास्ते पे घुमा हूँ। वहाँ के रोड इतने क्लीन और इतने ग्रीनरी थे कि जैसे हमको ऐसा लगे कि हम यूरोप में कहीं घूम रहे हो। रवांडा में हर महीने के आखिरी शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक एक सफाई अभियान चलाया जाता है। उस अभियान को उमुगांडा कहते हैं। इसमें रवांडा के हर नागरिक और प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। वहाँ के लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं, मगर सफाई और पर्यावरण के मामले में बहुत सजग है।
वहाँ की सबसे अच्छी कॉलोनी विजन सिटी में हमारे दोस्त हितेन शर्मा के घर हम रुके थे। उसी विजन सिटी में प्रेसिडेंट के बेटा और बेटी रहते हैं। विजन सिटी के रोड, गार्डन्स, ग्रीनरी बहुत ही अच्छे थे। हमने वहां पर इंडियन एम्बेसी का भी विजिट किया था। रवांडा में करीब 5000 इंडियंस फैमिली रहते हैं जो त्योहार के टाइम पे इंडियन टेम्पल्स में इकट्ठा होते हैं और त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का होली हमने किगाली में इंडियन टेम्पल में सेलिब्रेट किया था। रवांडा में बाइक टैक्सी बहुत ही फेमस है। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बाइक टैक्सी में उपयोग में होने वाली बाइक इंडियन कंपनी टीवीएस विक्टर की है। हर एक बाइक पर मीटर और जीपीएस लगा होता है। बाइक चलाने वाला और पैसेंजर दोनों को कंपलसरी हेलमेट पहनना पड़ता है। मोदी भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2018 में रवांडा की विजिट की थी। उनके विजिट के दरमियान उन्होंने 200 गायों का दान किया था। मोरारी बापू ने किगाली इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राम कथा का आयोजन किया था। सूत्रों से कहा जाता है कि मोरारी बापू ने मारा मोबाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके वहां पे नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक प्रयास किया है। बस आज के लिए इतना ही। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।